क्या आपको लगता है कि दानवीर कर्ण को उनका अभेद्य कवच और कुंडल केवल जन्मजात विरासत में मिले थे? अगर हाँ, तो आज आपकी ये धारणा बदलने वाली है। क्या आप जानते हैं कि कर्ण का वो कवच असल में उनके पूर्व जन्म की घोर तपस्या का फल था? जी हाँ, इसके पीछे छिपी है सहस्त्र कवच की वो अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में कर्ण एक असुर था जिसका नाम था दंभोद्भव। उसने सूर्य देव की हजारों वर्षों तक ऐसी कठिन तपस्या की कि उसे वरदान में 1000 अभेद्य कवच प्राप्त हुए। शर्त ये थी कि इन कवचों को केवल वही तोड़ सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, और जैसे ही एक कवच टूटता, उसे तोड़ने वाला व्यक्ति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यह एक तरह का अमरता का चक्रव्यूह था। नर नारायण का प्रवेश। इस असुर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। जब एक भाई 1000 साल तपस्या करता तो दूसरा युद्ध करता। जैसे ही एक कवच टूटता और भाई की मृत्यु होती, दूसरा अपनी तपस्या के बल पर उसे जीवित कर देता। ऐसे करते करते 999 कवच टूट गए। जब सिर्फ एक आखिरी कवच बचा तो वो असुर डरकर सूर्य देव के पीछे जा छिपा और उनकी शरण मांगी। शास्त्रों में शरणगत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सूर्य देव ने उसे मरने नहीं दिया। लेकिन नारायण ने विधान रचा कि यही असुर अगले जन्म में सूर्यपुत्र बनकर पैदा होगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। सूर्यवंश का प्रभाव। असुर से धर्मात्मा। द्वापर युग में वही असुर कर्ण के रूप में जन्मा। लेकिन देखिए सूर्यवंश की महिमा। एक असुर होने के बावजूद, सूर्य का अंश होने के कारण कर्ण के भीतर दान धर्म कूट कूट कर भरा था। जैसे सूर्य देव के अन्य पुत्र हैं, यमराज जो न्याय के देवता हैं और शनिदेव जो कर्मफल के देवता हैं, वैसे ही कर्ण ने भी दान के माध्यम से देवत्व को प्राप्त किया। उसने सिद्ध कर दिया कि सूर्यपुत्र कभी अधर्मी नहीं हो सकता। उसने अपने पिछले जन्म के कायरता के कलंक को इस जन्म में अपनी वीरता और दानवीरता से धो दिया। अर्जुन और कृष्ण का वो गुप्त रहस्य। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या अर्जुन कर्ण को कवच के साथ मार सकते थे? हाँ, मार सकते थे। अर्जुन स्वयं नर के अवतार थे। लेकिन पेंच ये था कि जैसे ही अर्जुन वो कवच तोड़ते, सहस्त्र कवच के नियम के अनुसार अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अगर कर्ण कवच के साथ मरा तो अर्जुन को भी खोना पड़ेगा। इसीलिए इंद्रदेव को ब्राह्मण बनकर आना पड़ा। वो छल नहीं था, वह एक पिता इंद्र द्वारा अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की रक्षा थी और कर्ण के लिए अपनी महानता सिद्ध करने का एक अवसर था। कर्ण को पता था कि सामने खड़े ब्राह्मण स्वयं देवराज इंद्र हैं और कवच दान देने का मतलब है अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना। लेकिन उसने अपने सूर्यवंश की मर्यादा रखी। उसने हंसते हंसते अपनी खाल से जुड़ा वो कवच काट कर दे दिया। जो असुर पिछले जन्म में मौत से डरकर छिपा था, उसी ने इस जन्म में धर्म के लिए मौत को गले लगा लिया। कर्ण की ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका जन्म चाहे जहां भी हुआ हो, आपके कर्म और संस्कार ही तय करते हैं कि आप असुर कहलाएंगे या महामानव। सूर्यपुत्रों का संगम। न्याय, दंड और दान। सूर्य के तेजस्वी पुत्र, द डिवाइन कनेक्शन। दोस्तों, भगवान सूर्य के पुत्रों को देखिए। उनके एक पुत्र हैं यमराज, जो मृत्यु के देवता और धर्मराज हैं, जिनका काम निष्पक्ष न्याय करना है। उनके दूसरे पुत्र हैं शनिदेव, जो कर्मफल दाता हैं, जो इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं। और उनके तीसरे प्रमुख पुत्र हुए कर्ण, असुर से देवत्व का सफर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले जन्म में वही जीव एक असुर दंभोद्भव था, जो मौत से डरकर भाग रहा था। लेकिन सूर्य वंश की मर्यादा और उनके रक्त का प्रभाव देखिए। जैसे ही वह सूर्यपुत्र बना, उसके भीतर का असुर मर गया और एक धर्मात्मा का जन्म हुआ। दान के माध्यम से न्याय। जिस तरह यमराज न्याय से और शनिदेव दंड से पूजे जाते हैं, कर्ण ने दान धर्म के माध्यम से उसी देवत्व डिविनिटी को प्राप्त किया। उसने सिद्ध कर दिया कि अगर आपके कर्म महान हैं तो आप एक साधारण सूत पुत्र कहलाते हुए भी देवताओं की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। कर्ण ने अपने भाइयों की तरह ही धर्म की स्थापना की, बस उसका मार्ग त्याग का था। दान वीरता का चरम, द पीक ऑफ ग्लोरी। कर्ण का दान केवल धन का नहीं था, उसने अपने कवच कुंडल के रूप में अपने प्राणों का दान किया। यही वो क्षण था जब उसने अपने असुर होने के कलंक को धोकर खुद को दानवीर के रूप में अमर कर लिया। आज भी जब दुनिया दान की बात करती है तो सबसे पहला नाम कर्ण का ही आता है। तो दोस्तों, ये है सूर्यवंश की शक्ति। एक असुर को भी महामानव बना देने वाला ये वंश और उसके पुत्र कर्ण की ये गाथा हमें सिखाती है कि संस्कार और कर्म किसी भी इंसान की नियति बदल सकते हैं। जैसे यमराज और शनिदेव पूजनीय हैं, वैसे ही दानवीर कर्ण भी हर भारतीय के हृदय में अमर हैं। अगर आपको सूर्यपुत्रों की ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में दानवीर कर्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।